हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बच्चों, आज हम अल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल वाले टॉपिक में फिनॉल का रिवीजन करते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं सबसे पहले फिनॉल का प्रिपरेशन। ठीक है बच्चों, इसमें हमने एक मेथड पढ़ा है फिनॉल बनाने का जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड मेथड। ठीक है बच्चों, तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड में क्या करते हैं बच्चों, हम क्यूमीन लेते हैं जो कि है बच्चों आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, इसमें हम ऑक्सीजन के साथ फिर सेकेंड स्टेप में बच्चों हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। ठीक है, तो बच्चों फिनॉल का फॉर्मेशन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है फिनॉल, और इसका जो साइड प्रोडक्ट है वो एसीटोन बनता है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, इस रिएक्शन के इंटरमीडिएट की बात करें तो बच्चों क्यूमीन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, जिससे इस रिएक्शन का नाम पड़ा है बच्चों, तो ये ऑक्सीजन बच्चों CH बॉन्ड के अंदर इंसर्ट कर जाता है, तो हमें मिलता है बच्चों हाइड्रोपेरोक्साइड। ठीक है, तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये इसके बीच का स्टेप कभी कभी पेपर में इसके बारे में पूछ लेता है। ठीक है, दूसरा मेथड जो हम बच्चों पढ़ते हैं फिनॉल को बनाने का, वो आप क्लोरोबेंजीन से भी बना सकते हैं। क्लोरोबेंजीन लिया है और नंबर 1 पर बच्चों हमने बेस का इस्तेमाल किया है, और फिर हम प्रोटोनेशन कर देते हैं। ये रिएक्शन बच्चों हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर होती है और फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। तो ये कुछ दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं इसमें केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अगर बच्चों हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में बच्चों फिनॉल का हम हेलोजिनेशन कराते हैं। ठीक है, हेलोजिनेशन देखते हैं बच्चों इसमें। तो हेलोजिनेशन रिएक्शन फिनॉल के केस में काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिनॉल बच्चों ब्रोमीन वाटर के साथ, वाटर हमने इस्तेमाल किया है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ऐसे केस में ट्राइब्रोमोफिनॉल का ये वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। ठीक है बच्चों, ये फिनॉल का जो टेस्ट है एक फेरिक्लोराइड टेस्ट है। दूसरा बच्चों ब्रोमीन वाटर को भी हम फिनॉल के टेस्ट में के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। अगर बच्चों यहीं पर हम ब्रोमीन और CCl4 ले लें, बच्चों सिर्फ सॉल्वेंट का फर्क है, सॉल्वेंट वाटर, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो सभी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है। ठीक है, अब हम बच्चों इसमें देखें, अगर CCl4 लिया है, चूंकि फिनॉल देख रहे हैं बच्चों, इसमें OH ग्रुप है प्लस M है, और ये ग्रुप कैसा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कैसे होते हैं बच्चों, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। तो फिनॉल के ऑर्थो पर ब्रोमीन मिलेगा और पैरा पर ब्रोमीन आ जाएगा। ठीक है, पैरा वाला बच्चों इसका मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं बच्चों, इसमें हम नाइट्रेशन, तो अगर हम नाइट्रेशन की बात करें बच्चों,
OH और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं बच्चों। तो ऐसे केस में ऑर्थो और पैरा पर NO2 ग्रुप आ जाएगा बच्चों। तो OH ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो बच्चों ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स आपको जान लेना जरूरी है। तो अगर हम बात करें बच्चों इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा आता है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता है पैरा नाइट्रोफिनॉल से। अब रीजन क्या बनता है? तो रीजन ये है, इसके कम होने का कारण क्या है? ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। ठीक है, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज लेस एसिडिक देन पैरा नाइट्रोफिनॉल ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बच्चों क्या है कि यहां पर अगर आप देखें, ये OH एंड N और ये O माइनस प्लस और डबल बॉन्ड O, यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। तो अगर बच्चों हाइड्रोजन चूंकि अगर एसिडिक है तो H+ के फॉर्म में निकलना चाहिए, और ये थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में मस्त हो जाता है, जिसकी वजह से इसका रिमूवल आसान नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर आप इसमें देखें बच्चों, तो एसिडिक स्ट्रेंथ के बाद हम देखते हैं इसमें वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर बच्चों अगर आप देखें, चूंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसका वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक है, तो सेकेंड वाले का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए बच्चों स्टीम वोलेटिलिटी। ठीक है, तो अगर हम स्टीम वोलेटिलिटी देखें तो यहां से हम वेपर प्रेशर से निकाल सकते हैं बच्चों, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा वो स्टीम में वोलेटाइल भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो सेकेंड वाला ज्यादा स्टीम वोलेटाइल है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट। तो ये बच्चों ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल के बारे में कुछ कंपैरिजन था। ठीक है बच्चों, इसमें देखते हैं दूसरा, अगर हमने फिनॉल के साथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों अगर हम, ठीक है, तो ऐसे केस में बच्चों OH NO2 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 ये इसका मिलता है बच्चों पुअर यील्ड, क्योंकि बच्चों यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है। तो ऐसे केस में मोस्ट ऑफ द फिनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड, तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। इसकी वजह से बच्चों ये जो हम इसको बोल रहे हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, जिसको हम TNT के नाम से जानते हैं, एक्सप्लोजिव की तरह से यूज किया जाता है, यूज्ड एज ए एक्सप्लोजिव। तो इसका पुअर यील्ड मिलता है। तो बच्चों अगर हमें TNT बनाना हो तो उसके लिए बेस्ट मेथड क्या है, तो उसमें बताते हैं बच्चों हम आपको बात, ठीक है। तो TNT का जो बेस्ट मेथड है बनाने का, उसमें हम क्या करते हैं बच्चों, फिनॉल लिया, इससे हम पहले सल्फोनेशन करवा देते हैं। सल्फोनेशन, अगर हमने बच्चों सल्फोनेशन कराया है तो सल्फोनिक एसिड का ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। सल्फोनेशन के बाद अब अगर हम इसमें नाइट्रेशन कराएं तो बच्चों ध्यान दीजिए, SO3H जो ग्रुप है, ये ग्रुप क्या है, लीविंग का काम करता है। SO3 गैस इसमें आसानी से रिलीज हो जाती है। तो बच्चों जब नाइट्रेशन हो रहा होगा, ये SO3H ग्रुप रिएक्शन के टाइम पर NO2 से रिप्लेस भी हो जाएगा। ये NO2
इस तरीके से, और ये आ गया फिनॉल। तो ट्राई नाइट्रोटोलुइन का फॉर्मेशन इसमें हम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद कुछ रिएक्शन और भी जो इम्पोर्टेंट है बच्चों उनको भी देख लेते हैं। तो जैसे बच्चों है एक राइमर टाइमन रिएक्शन। ठीक है, तो राइमर टाइमन रिएक्शन में बच्चों हम फिनॉल लेते हैं, फिनॉल और क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ ये रिएक्शन होती है। ठीक है, प्रोडक्ट है बच्चों सैलिसिल एल्डिहाइड OH CHO। ठीक है, तो सैलिसिल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, ये इसका मेजर प्रोडक्ट है। ऑर्थो पर CHO होता है बच्चों। ठीक है, अगर हम इसके इलेक्ट्रोफाइल की बात करें, इलेक्ट्रोफाइल, तो बच्चों देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। इलेक्ट्रोफाइल अगर आप देखें Cl और Cl बेस लिया है बच्चों हमने क्या OH माइनस। ठीक है, इसके H को खींचेगा, एसिडिक H है बच्चों क्लोरोफॉर्म का, तो हमें मिलता है बच्चों कार्बन पर नेगेटिव चार्ज Cl एंड CCl3 माइनस मिलता है। अब बच्चों यहाँ पर Cl जो लीविंग ग्रुप का काम करता है लीव कर जाता है, और हमें मिलेगा बच्चों आपको क्या मिलेगा Cl एंड Cl2, तो डाइक्लोरोकार्बीन, ये इस रिएक्शन का बच्चों इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो कई बार आपसे पूछ लेता है कि इलेक्ट्रोफाइल इस रिएक्शन का क्या होता है। ठीक है, अब बच्चों इफ वी यूज CCl4 instead of CHCl3, then salicylic acid is formed. In salicylic acid is formed. तो उस केस में बच्चों सैलिसिलिक एसिड बनता है, तो फिनॉल के साथ OH और CCl4 एंड KOH क्या बनेगा प्रोडक्ट बच्चों सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों सी में एक रिएक्शन है फिनॉल का, उसको भी देख लेते हैं, जिसको हम कहते हैं कोल्बे स्मिट रिएक्शन। कोल्बे स्मिट रिएक्शन। अगर कोल्बे स्मिट में देखें बच्चों, फिनॉल लेते हैं और क्या होता है बताएं, कार्बन डाइऑक्साइड 7 to 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रिएक्शन होती है, और बच्चों इसमें हम 120 डिग्री टेम्परेचर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो पहले स्टेप, सेकेंड स्टेप में हम बच्चों इसका प्रोटोनेशन करवा देते हैं, NaOH भी लेते हैं बच्चों इसमें और प्रोटोनेशन करवा देते हैं, इससे हमें सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, TOH एंड COOH। ठीक है, तो सैलिसिलिक एसिड बनाने का मेथड है बच्चों। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पूछी आती है बच्चों सैलिसिलिक एसिड के बारे में, तो इससे समझ लेते हैं बच्चों इसमें सैलिसिलिक एसिड ये क्या क्या काम कर सकता है। ठीक है, तो सैलिसिलिक एसिड बच्चों क्या क्या काम कर सकता है उस चीज को देखिए। अगर बच्चों हमने CH3COCl लिया है एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है, और CH3OH मिथाइल अल्कोहल, और इसी तरीके से बच्चों ने फिनॉल ले लिया है, तो इसमें से 3 इंपॉर्टेंट मेडिसिन का फॉर्मेशन होता है। तो अगर बच्चों हमने एसिटाइल क्लोराइड लिया है, तो ये जो लोन पेयर है ना ऑक्सीजन का, ये इस पर अटैक करता है, यहाँ से क्लोरीन को भगा देता है। तो जो अटैचमेंट यहाँ से Cl गया बच्चों, यहाँ से H गया,
HCl निकला और हमें मिला OCOCH3 और COOH। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं एस्पिरिन। ये एस्पिरिन के नाम से जाना जाता है और ये क्या है, पेन किलर है। ठीक है, अब देखिए अगर अल्कोहल लिया है तो बच्चों ये अल्कोहल और ये एसिड और अल्कोहल मिलके क्या बन जाते हैं, एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं, COOCH3। इसको क्या बोलेंगे बच्चों हम, मिथाइल सैलिसिलेट, क्योंकि एस्टर बन गया है। और ये है बच्चों एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, अब बच्चों देखिए फिनॉल के साथ क्या करेगा। अगर हमने फिनॉल लिया है तो फिनॉल के साथ भी बच्चों सेम काम होगा, बस यहां पर Me ग्रुप आ जाएगा, Me के प्लेस पर PH ग्रुप आ जाएगा। तो यह है फिनाइल सैलिसिलेट। ठीक है, तो जो फिनॉल और क्या करता है, तो फिनॉल एक इंडिकेटर का फॉर्मेशन करता है बच्चों। फिनॉल के साथ अगर फिनोक्थिलीन मिला दें, फिनॉल के साथ हम बच्चों थैलिक एनहाइड्राइड मिला दें, ये बनाता है बच्चों फिनोक्थिलीन इंडिकेटर, जिसको हम HPH के नाम से जानते हैं। ये क्या काम करता है, इंडिकेटर है। क्या कहते हैं इसको बच्चों, फिनोक्थिलीन। इसी तरीके से बच्चों अगर फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन हो जाए तो ये एक पॉलीमर बनाता है जिसको बोलते हैं बेकेलाइट। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड के साथ बेकेलाइट पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, उनको भी देख लेते हैं। जिसको हम कहते हैं बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। ठीक है, तो इस केस में अगर आप देखें, जैसे ये फिनॉल है बच्चों, इसमें हमने बेस मिलाया, जैसे NaOH ले लिया, तो ये क्या करेगा बच्चों, सबसे पहले इसके एसिडिक H को खींचेगा तो फिनॉक्साइड आयन के फॉर्म में कन्वर्ट करवा देगा इसको O-। तो बच्चों देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन पर चार्ज है नेगेटिव, ऑक्सीजन पर चार्ज प्रेजेंट है तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ठीक है, अब ये बच्चों जैसे हमने यहाँ पर CH3I लिया तो एल्काइल हैलाइड पर ये अटैक कर लेगा। तो जब न्यूक्लियोफाइल है, एल्काइल हैलाइड है, SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो SN2 होगा तो एक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा OCH3, प्रोडक्ट बना जिसका नाम है एनिसॉल। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों हम दूसरा सब्स्टिट्यूशन भी करा सकते हैं। तो जैसे आपने इसमें CH3 COOCl ले लिया, एसिटाइल क्लोराइड, तब बच्चों यही चीज यहाँ पर अटैक होकर के इस क्लोरीन को हटा सकता है, तो आपको मिलेगा OCOOCH3। ठीक है, तो इसको बोलेंगे बच्चों हम फिनाइल एसीटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों फिनॉल का एक रिएक्शन है अमोनिया के साथ। ठीक है, तो फिनॉल अमोनिया के साथ जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में हीट करने पर, देखो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर अमोनिया लिया है तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी और अमोनिया से आने वाला ग्रुप क्या होगा, NH2 ग्रुप, तो एमीन का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है,
अब इसके बाद देखते हैं बच्चों हम फिनॉल का केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट ऑफ फिनॉल, ठीक है। तो फिनॉल को हम कैसे पहचानते हैं? तो बच्चों अगर फिनॉल है और एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसमें मिला देते हैं बच्चों न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड। तो फिनॉल फेरिक क्लोराइड के साथ वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है। वॉयलेट कलर्ड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और दूसरा रिएक्शन जो अभी हमने आपको बताया कि फिनॉल में अगर हम ब्रोमीन वाटर मिला दें तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देता है, ठीक है। तो ये दो टेस्ट हैं जिससे हम पता लगाते हैं कि गिवन कंपाउंड फिनॉल है। बच्चों क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि फिनॉल क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये कंपाउंड बना हुआ है। कह रहा है कि इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल क्या है। तो बच्चों अभी हमने आपको बताया कि इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल क्लोरोफॉर्म और NaOH के कॉम्बिनेशन से मिलेगा। और इसका फॉर्मेशन अभी बच्चों हमने आपको सिखाया है कि इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल CCl2 होता है, जिसको हम डाइक्लोरोकार्बीन नाम देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर मिल गया बच्चों आपको CCl2, जिसको हम बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। फिर कह रहा है कि द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म एंड NaOH। तो जो फिनॉल क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ जब कंबाइन करें in the presence of NaOH finally produces which of the following functional group। तो बच्चों जो कंपाउंड बनता है उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है? बच्चों देखिए, तो यहाँ देख रहे हैं कि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप आ रहा है वो क्या है? CHO। तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है इस रिएक्शन में, और रिएक्शन का नाम क्या है बच्चों? राइमर-टीमन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड NaOH, ठीक है, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। तो बच्चों आप इसके नाम को कहें कि राइमर-टाइमन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो साइलिसिल एल्डिहाइड बनता है, ठीक है ना, OH और CHCl3 और NaOH के साथ फाइनली जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है बच्चों। तो सैलिसिल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। फिनॉल से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि फिनॉल फर्स्ट रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। बच्चों देखिए, फिनॉल की रिएक्शन हम H2SO4 के साथ करवा देते हैं। तो स्टार्टिंग में जब हम रिएक्शंस बता रहे थे तब बच्चों हमने आपको बात ये बताई थी कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ सल्फोनेशन होगा और सल्फोनिक ग्रुप पैरा पोजीशन पर आकर के लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है? नाइट्रेशन हो रहा है, नाइट्रिक एसिड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। बच्चों हमने इसमें आपको बात बताई कि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ ट्राइनाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन होता है, OH, NO2, NO2 एंड NO2, ठीक है। तो क्या बनता है बच्चों? ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है बच्चों। तो ये रिएक्शन जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसको हम TNT के नाम से जानते हैं। तो ये TNT बनाने का बेस्ट मेथड है, ठीक है। तो इसमें आपसे ऐसे भी पूछ सकता है TNT कैन बी बेस्ट प्रिपेयर्ड बाय, कुछ रिएक्शंस के नाम लिख सकता है, तो सल्फोनेशन और फॉलोड बाय नाइट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन इंटरेक्शन ऑफ फिनॉल विद NaOH एंड CO2। अगर हम रिएक्शन की बात करें कि बच्चों ये फिनॉल है और NaOH और CO2, बच्चों इस रिएक्शन का नाम है कोल्बे-श्मिट रिएक्शन, और कोल्बे-श्मिट रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, OH COOH। तो क्या बनता है बच्चों? सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। तो कोल्बे-श्मिट में सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं बच्चों, यहाँ पर बच्चों सोडियम फिनॉक्साइड का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो सोडियम फिनॉक्साइड के साथ हम B जो प्रोडक्ट है उसको बनाना है, ठीक है।
तो ये मिलेगा बच्चों आपको OH एंड COH, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड बना। अब बच्चों इसमें हम एसिटिक एनहाइड्राइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। Ac2O क्या है बच्चों? एसिटिक एनहाइड्राइड। और C प्रोडक्ट आपसे पूछा ये क्या बनेगा बच्चों? ये तो सैलिसिलिक एसिड है। अगर हम C प्रोडक्ट की बात करें तो एसिटिक एनहाइड्राइड हो या बच्चों एसिटाइल क्लोराइड हो, ये है, या एसिटाइल क्लोराइड हो, इन दोनों का काम बिल्कुल सेम रहता है, ठीक है। तो दोनों में ये जो ग्रुप है Cl- और एसीटेट आयन, ये लीविंग का काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में बच्चों जो C प्रोडक्ट बन रहा है हम उसको बता रहे हैं आपको प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O COCH3, ठीक है। तो ये क्या है? लीविंग ग्रुप है। तो यहां से अटैक करेगा, लीविंग ग्रुप बाहर जाएगा, COOH लगा हुआ है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो बच्चों ये OCOCH3 एंड COOH, इसको हमने कहा था एस्पिरिन, ये एस्पिरिन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और अब देखिए बच्चों इसको जाने वाला क्या है? तो यहां से एसिटेट आयन जा रहा है बच्चों और इस H+ को ले जाएगा, ये एसिटिक एसिड, ठीक है, ये रिमूव हो जाएगा। तो ये C जो आपसे पूछा है वो है एस्पिरिन, जिसको एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड कहते हैं।